नमस्कार और जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल में अगर R4 और R5 किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर एग्जाम दिया है और अगर उसके 2 पेपर क्वालिफाई हैं या फिर चारों पेपर उसके अटेम्प्टेड हैं तो नेलेट आप लोगों को 4 पेपर्स और एक प्रैक्टिकल और उसके बाद एक प्रोजेक्ट जमा करना कंपलसरी होता है। जब तक आप लोगों का प्रोजेक्ट जमा नहीं होगा नेलेट के पास तब तक आपकी मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। ओ लेवल के प्रोजेक्ट को लेकर कई सारे डाउट्स हैं बच्चों में और कई सारी गलत धारणाएं भी फैली हुई हैं, खासकर इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे मिथ विद प्रूफ के साथ क्लियर करूंगा। चलिए देखते हैं बच्चों, ओ लेवल में प्रोजेक्ट्स कैसे और क्या क्या चीजें इसको जानने के लिए जरूरी है। आपको अपनी अगर मार्कशीट और अपना डिटेल देखना है, अपना प्रोफाइल देखना है, तो सबसे पहले आप लोग अपना student.nelit.gov.in इस साइट पे लॉगिन करिए और डैशबोर्ड पे आप लोग प्रोफाइल को जाके चेक करिए। साइट है आपके student.nelit.in एंड यहाँ पर अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट की तरफ से डायरेक्ट भरा है तो आप डायरेक्ट पे जाइए, अपना आईडी नंबर जो कि आपका फॉर्म पे भी लिखा रहता है और आपके एडमिट कार्ड पे भी, पासवर्ड और आप अपना ये कैप्चा लिखकर लॉग इन करिए। लॉगिन होते ही आपका डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा और बहुत सारे मेरे से बच्चे पूछते हैं एग्जामिनेशन टाइम में कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड कहाँ दिखेगा, तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपना ओ लेवल हो या ए लेवल अपना रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड देख सकते हैं। अब आपको अपना प्रोफाइल देखना है तो यहाँ कोर्सेज पे जाइए। कोर्सेज के अंदर माई कोर्सेज, बच्चों ये कभी कभार आपके फोन पे नहीं भी हो पाता है तो आप डेस्कटॉप का यूज करिए। आप माई कोर्सेज पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और कोर्स की वैलिडिटी सब दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स में आपको आपके प्रोफाइल का सारा डिटेल देखने को मिलता है कि आपने कितने पेपर अभी तक पास कर लिए। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि क्या क्या आपका अभी पास नहीं है। आप देख पा रहे होंगे इसमें इस कैंडिडेट के 3 पेपर प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है, अभी ये मॉड्यूल पास नहीं है, अभी रिमेनिंग टू पास है। साथ ही साथ अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा है एप्लीकेशन फॉर्म तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपने किस डेट को कौन कौन से पेपर्स लॉक किए थे वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे बच्चे कभी कभार ये होते हैं, इंस्टीट्यूट वाले उनसे कहते हैं कि कोई टेक्निकल ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम है, हमने तो आपका फॉर्म भरा था लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, ये सारी चीजें। ऐसी कोई धारणा नहीं है बच्चों, नेलेट हर चीज आसानी से पॉसिबली आपके लिए अवेल कराता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अपना पुराना एप्लीकेशन चेक करना चाहे तो यहाँ से जाके देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ये तो देख लिया आप लोगों ने कि हाँ इस कैंडिडेट का आप लोगों का प्रोजेक्ट पेंडिंग है, यहाँ दिखेगा। अब आपको प्रोजेक्ट बनवाना है या बनाना है। अब देखिए नेलेट में प्रोजेक्ट की गाइडलाइन पूरी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये आपको गूगल करने से आसानी से मिल जाएंगी। नेलेट आपको बोलता है कि आप ओ लेवल में हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट कंपलसरी है और अगर आप ए लेवल में हैं तो आपको 2 प्रोजेक्ट देने होते हैं। आपको इसके लिए कोई मार्क्स असाइन नहीं होते, लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सबमिट होना चाहिए वरना आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। क्लियर, साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है। इन केस ऑफ डायरेक्ट कैंडिडेट विद ग्रेजुएशन, कैंडिडेट में make a project under the guidance or under the supervision of a person with a NELIT A grade। तो अगर आप लोगों का डायरेक्ट कैंडिडेट है तो आप किसी भी ओ ए लेवल या बी लेवल जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर एमसीए और हायर मतलब एमटेक वगैरह हो कंप्यूटर साइंस में, तो उसको एज ए गाइड के रूप में इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट का एनेक्चर भी दिया है, इसे आपको गाइड से फुलफिल कराना होगा। प्लस प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को 100 रुपीज की या तो एनईएफटी और या तो फिर आप लोगों के डीडी, अब हम लोगों ने मना कर दिया है नो पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, अब डीडी नहीं लगती है, आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू। उन्होंने बैंक अकाउंट नंबर और डिटेल भी दे रखे हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई आशंका है तो उससे जुड़ने के लिए आप लोगों का प्रोजेक्ट ये ईमेल आईडी जरूर नोट कर लीजिए और आप अपना ये फ़ोन नंबर भी इस प्रोजेक्ट का ज़रूर नोट कर लीजिए। आपको ये फ़ोन नंबर मिलाना है और ये एक्सटेंशन है उसके। ये सारी जानकारी आपको नेलेट वहाँ से भी दे देगा। तो प्रोजेक्ट बनवाना है आपको, गाइड का अप्रूवल चाहिए आपको और एनेक्चर पूरा फुलफिल करके आपको वो पूरे के पूरे, ज़्यादा नहीं 4-5 पेजेस रहते हैं, वो नेलेट को मेल कर दीजिए और आप लोग उसे वाया कोरियर भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन फीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है।
अब ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। दोनों का मतलब है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर इंस्टीट्यूट वाले हैं तो आप इंस्टीट्यूट से भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और निलिट एक चीज और भी कहता है जो मैं यहाँ से आपको मेल के थ्रू प्रूफ करना चाहूंगा। ये मेल आप लोगों को अगर गौर करें तो ये projects@nilit.gov.in की तरफ से है। इस मेल पर मैंने पूछा है कि अगर कोई ओ लेवल का स्टूडेंट्स है और अगर वो इंस्टीट्यूट का है तो क्या वो, सबसे पहले देखिए लिखा है, is it possible to send the project directly to the NILIT center just like the direct candidate। अगर कोई इंस्टीट्यूट का बंदा है और वो अपना प्रोजेक्ट डायरेक्ट कैंडिडेट की तरह खुद भेजना चाहता है तो क्या पॉसिबल है। नंबर सेकेंड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी के साथ साथ सोर्स कोड यानी जो प्रोजेक्ट बनाए उसकी प्रोग्रामिंग भी भेजनी होगी। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन निलिट ने जवाब में देखिए क्या लिखा है। निलिट ने साफ साफ मेंशन किया है कि हाँ ये पॉसिबल है कि कोई भी कैंडिडेट डायरेक्ट कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट भेज सकता है, भले वो इंस्टीट्यूट का हो। आया समझ में। यानी इंस्टीट्यूट वाले जो आपसे कहते हैं कि नहीं आप हमारे ही थ्रू भेजिए वरना नहीं जमा होगा, आपको यहाँ पे ही पूरी फाइल लगानी है वगैरह वगैरह, ये सब मिथ है। दूसरी चीज, ओनली द प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट, जैसा मैंने बताया 4-5 पेजेस ही जरूरत है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, और आपको ना ही कोई सीडी या सॉफ्ट कोड्स या सोर्स कोड किसी भी तरह की चीजें निलिट को भेजनी है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि प्रोजेक्ट सबमिशन जरूरी है, डायरेक्ट वाले हो या फिर आपके इंस्टीट्यूट कैंडिडेट हो, भेजना आप लोग खुद भी सकते हैं या किसी की हेल्प या इंस्टीट्यूट से भी करवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट क्या है और कैसे किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जमा हो जाता है, जिसमें हालिया लगभग महीना भर कभी कभार लग जाता है और कभी कभार 10 से 12 दिन में भी, जब प्रोजेक्ट जमा हो जाता है तो प्रोजेक्ट जमा होने के बाद आप लोग माई कोर्सेज पे जाएंगे और फिर से अपना अपडेट चेक करेंगे। जैसे कि इस कैंडिडेट का सभी कुछ क्लियर हो गया है तो आप लोगों को यहाँ पे रिमेनिंग टू पास में कुछ भी नहीं दिखेगा और आपकी स्क्रीन पर सारे मॉड्यूल क्लियर होंगे। यहां से प्रोजेक्ट वाली लाइन गायब हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले प्रोजेक्ट जमा होने पर दिखाई देता था प्रोजेक्ट सबमिटेड, लेकिन निलिट ने एक नया अपडेट किया है। प्रोजेक्ट का सबमिशन होते ही प्रोजेक्ट वाला जो रो है वही आपकी स्क्रीन से खत्म हो जाएगी और इसे मान लिया जाएगा कि अब आपका प्रोजेक्ट जमा हो गया है। तो बस यही है आपकी मेन चीज। अब बात आती है कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे बनवाएंगे, उसके बारे में भी देख लीजिए। अगर आप प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम हैं, जैसा कि मैंने बताया आपके पास कोई गाइड है, आपको 100 रुपीज की पेमेंट करनी है, गाइड का अप्रूवल लेना है और प्रोजेक्ट फाइल बनाकर निलिट को सेंड कर देनी है, तो आप अपना ये प्रोजेक्ट खुद भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब काम में नहीं है, ये अगर आप नहीं कर पाते तो आप मेरी या हमारे इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। दोनों ही बच्चे डायरेक्ट हो या फिर इंस्टीट्यूट होल्डर हो, हम आपके बिहाफ में प्रोजेक्ट बनाएंगे और निलिट को सेंड करेंगे और इसमें अप्रॉक्सीमेट 15 दिन से 20 दिन पूरा टाइम लगता है, कभी कभार महीना भर, और मतलब एक टॉलरेंस है। और अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं कि हम लोग आपके बिहाफ में प्रोजेक्ट बनाएं तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपको 900 रुपीज की ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। 900 रुपीज प्लस या तो कोई आप अपना एडमिट कार्ड दे दीजिए एक डॉक्यूमेंट के नाम पर, या फिर निलिट का आईडी कार्ड, कोई भी एक चीज आप दे दें, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप उसकी पेमेंट 900 की दो तरीके से कर सकते हैं। आपके पास मेरा ऐप होगा, आप उस ऐप को ओपन करिए और ऐप को ओपन करने के बाद स्टोर में जाइए और स्टोर में प्रोजेक्ट नाम से सर्च कर लीजिए, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने प्रोजेक्ट में एक बढ़िया ऑफर निकाला था, अभी फिलहाल ऑफर नहीं चल रहा है। आपको यहाँ प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सभी कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं। अब आपको करना क्या है, नीचे बाई नाउ बटन है, आप इस पे बाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जीएसटी चार्जेस जुड़ जाता है बिकॉज आप ऐप के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। आप बाई नाउ पे क्लिक करिए, आप अपना पेमेंट गेटवे कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, इसमें सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। किसी भी एक ऑप्शन से आपको ये पेमेंट करनी है और इस पेमेंट की जो इनवॉइस कॉपी होगी जो आपके फोन पे या मेल पे आ जाएगी वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। साथ ही साथ अपना जो भी मैंने बताया, जैसे आपके पास एडमिट कार्ड है या आईडी कार्ड, तो दो डॉक्यूमेंट्स आपको मेरे को भेजने हैं। या तो आपने पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट का डिटेल भेजिए, और नंबर सेकंड आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड जो भी आपके पास है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9616175690 पर सेंड करिए। अगर आप लोग
ये सब नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है कि आप मुझे इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी ऐप के थ्रू डायरेक्ट 900 की पेमेंट करके भी ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसमें बस जीएसटी चार्जेस आपके बच जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सारा कंफर्म हो जाएगा, नया अपडेट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, प्रोजेक्ट देखना कैसे है। हाँ, एक चीज और बच्चे पूछते हैं कि सर हम इंस्टीट्यूट वाले हैं, हमें तो निलेट वाले या फिर हमें तो इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे ही नहीं, हमें आईडी पासवर्ड ही नहीं देंगे। आपको निलेट इसके लिए भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है और वो बहुत ही सिंपल है। जो मैंने आपको ईमेल आईडी बताई प्रोजेक्ट को लेकर, बस उसी ईमेल आईडी पर आप अपना पूरी इंफॉर्मेशन मेल कर दीजिए। ये रही निलेट की ईमेल आईडी projects@nilet.gov.in। आप इस पर मेल कर दीजिए कि सर हमने इस डेट को अपना प्रोजेक्ट भेजा था, हमारा अपना, और प्रोफाइल में पूरा लिखिए आपका नाम, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम और साथ ही साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। आपको निलेट मेल पे ही रिवर्ट कर देगा कि प्रोजेक्ट सबमिट है या नहीं। और सबसे बढ़िया चीज है, निलेट को आप फोन करके भी इंक्वायर कर सकते हैं कि सर प्लीज इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हमारे सेंटर वाले हमें पासवर्ड नहीं दे रहे, हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें इजिली समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।